रामनवमी के जुलूस में उमड़ी भीड़ को जरा गौर से देखिए। क्या ये भीड़ ओवैसी बंधुओं के लिए खतरे की घंटी है? क्या ये भीड़ ये बता रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस का हिंदू विरोधी रवैया मंजूर नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई। सरकार ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी नेता टी राजा ने इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बताया। सवाल ये कि रामनवमी के जुलूस पर आखिर क्यों रोक लगाई गई? क्या कांग्रेस और AIMIM को इस भीड़ से डर लग रहा है? बहुत सारा वोटर उनसे नाराज है, तो इस शोभा यात्रा से उनको कहाँ नुकसान ना हो जाए, वो उनकी छोटी सी गंदी सी सोच है। लेकिन ये पहली बार नहीं, हर बार हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर इस प्रकार का गंदा हथकंडा ये लोग अपनाते रहते हैं। तो क्या हक बनता है यहाँ का गवर्नमेंट को कि वो रमज़ान के टाइम पर जब इलेक्शन कोड था, यानी कि इलेक्शन कोड था, तब उसको रोके नहीं आप। लेकिन श्री राम नवमी को जो हम राजा सिंह भाई कई सालों से करते आए हैं, हम त्योहार ही तो मना रहे ना, तो ये लोग क्या है? हैदराबाद में ही रामनवमी में अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि बंगाल में रामनवमी उत्सव में खलल डाला गया। ममता बनर्जी ने तो रामनवमी की बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ दंगे भड़कने को लेकर बयान भी देती रही। के दिने ओদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন। ममता की इस चेतावनी के बावजूद मुर्शिदाबाद और मिदनीपुर में शोभा यात्रा पर हमले हुए। इन दोनों जगहों पर उपद्रवियों ने श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की, जिससे हालात बेकाबू हो गए। मुर्शिदाबाद में तो पत्थरबाजी के साथ बमबाजी भी की गई। वहीं मिदनापुर में उपद्रवियों ने जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। रामनवमी में पूरे देश में उत्साह था, लेकिन वहीं मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर फिर से टारगेट किया गया। बहुत दुर्घटनापूर्ण है। हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की तस्वीरों से साफ है कि दोनों जगहों पर सत्ताधारी दलों के हाथ से उनकी सियासी जमीन खिसकती नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने इस बार माधवी लता लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ओवैसी के खिलाफ पहले से ही मोर्चा खोले बैठे हुए हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में क्या ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं? हैदराबाद में हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस निकालने की परमिशन नहीं मिलती, तो वहीं बंगाल में शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं। रामनवमी पर चले इसी पत्थरबाजी पर सियासी टक्कर भी शुरू हो गई। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रोवोक कर रही थी। जो उनके भाषण का स्वर था वो क्या था? और आप देख रहे हैं कि वहाँ पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? TMC ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए। देश में हिंदू त्योहारों को हिंसा और राजनीति का मंच किसने बना दिया? हैदराबाद और पश्चिम बंगाल में कोई ये पहली घटना नहीं। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वाकये सामने आते रहे, लेकिन हर बार हिंदू आस्था पर ही आघात क्यों होता है? क्या हिंदुओं को जानबूझकर बार बार उकसाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिंदू आस्था पर हमला हो रहा है, त्योहार पे शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, ये आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विनोद बंसल जी VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता काली जी स्टूडियो में आ गई हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ेंगी, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय सरकार जी TMC के नेता हैं। दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में है। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं इस वक्त टी राजा सिंह के पास जा रही हूँ। बीजेपी के विधायक हैं और वहां हैदराबाद में सीधे सीधे माधवी लता के साथ मिलकर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी बंधुओं को राजनीतिक रूप से भी एक टक्कर देने की कोशिश है। लेकिन टी राजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, एक रैली जिसकी आपको परमिशन नहीं दी गई थी आपने निकाली और आपने ये कहा कि उस रैली को रोकने की कोशिश की गई, त्योहार को रोकने की कोशिश की गई, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? हमारी श्री राम नवमी की जो कल शोभा यात्रा थी, उस रैली को रोकने का बहुत प्रयत्न किया गया। दुर्भाग्य है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का राज तेलंगाना जब को आंध्र प्रदेश था, हमारे यहाँ पर आया है, हमेशा से हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है। हिंदू फेस्टिवलों को रोकने का इनका प्रयास ही रहा है।
2010 से यहाँ श्री रामनवमी शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वो समय पर मैं नगर निगम पार्षद था, वो समय पर भी इसी प्रकार से इनलीगल केसेस मेरे ऊपर बुक किए जाते थे। मुझे अरेस्ट करके जेल में भी रखा गया, लेकिन हम वो समय पर भी नहीं रुके, वो समय पर भी हम नहीं डरे। और कल देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा से एक दिन पहले शाम में 9 बजे हमें लोकल पुलिस स्टेशन से एक नोटिस दिया जाता है, कहा जाता है कि आपकी श्री रामनवमी प्रोग्राम को परमिशन नहीं दे रहे। तो हमने कहा पुलिस के अधिकारियों को सबको कि किसी के बाप में दम नहीं है कि हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा रोक सके। रोकना है तो रोक लो। कल उन्होंने बहुत सारी पुलिस फोर्स लगाई थी। कल उनका एक मूवमेंट भी था कि मुझे अरेस्ट करके कहीं ले जाने का, लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे राम भक्तों को जो हजारों की संख्या में मेरी सुरक्षा के लिए आ गए, जहां पर पुलिस को अपने कदम पीछे हटाना पड़ा। और कल की जो रैली थी, एक ऐतिहासिक रैली हुई है। ये सारा भारत, हमारे भारत का हिंदू देखा है कि लाखों की संख्या में राम भक्त कल की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे। टी राजा जी, आपकी भाषा को लेकर, आपके तेवरों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं उन पर आज अभी ना जाकर पहले आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो सीधे सीधे शोभा यात्रा से जुड़े हुए हैं। इतनी भीड़ थी आपकी शोभा यात्रा में कल, आपको लग रहा है कि इसके सियासी मायने हैं? देखिए, हमारी जो श्री रामनवमी की जो शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा राजनीति से परे है। हमारा एक ही एक उद्देश्य होता है, हिंदुओं को संगठित करना, धर्म के प्रति, देश के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। जैसे आज हम हैदराबाद में रहते हैं, एक समय पहले हैदराबाद में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या रैली निकालने पर पत्थरबाजी होती थी, जैसे आज बंगाल में हो रही है। लेकिन हमने हिंदुओं को इकट्ठा करके उन पत्थरबाजों को ये बता दिया कि अगर हिंदुओं पर एक पत्थर आएगा तो हम 1000 पत्थर तुम्हारे ऊपर मार सकते हैं। ये ताकत हमने तेलंगाना में हैदराबाद भाग्यनगर में पैदा की है। तब से लेकर आज तक पत्थर तो छोड़ो, पत्थर मारने वाला भी हमारी शोभा यात्रा के रास्ते पर नहीं दिखता है। टी राजा जी, जो आपका तरीका है डील करने का, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपके टारगेट पर क्या ओवैसी हैं? और मुझे नहीं लगता आप ना कहेंगे, लेकिन आप कहते हैं कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं। आपको लग रहा है मिलकर रोक रहे हैं? ये सिर्फ पब्लिक को जमा करना और पब्लिक को भड़काना, यही इनका उद्देश्य रहा है। और कांग्रेस की इनकी जो दोस्ती है वो आज से नहीं है। उनका डीएनए और ओवैसी का डीएनए सेम है। जब कांग्रेस की सरकार, हमारे जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, वाईएस राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे, वो समय पर भी ये दोनों भाई उसके पैर पकड़कर ऊपर चढ़े। आज एमआईएम को इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा अगर कोई पार्टी का योगदान है तो वो है कांग्रेस। नहीं तो एमआईएम कभी के खत्म हो जाती थी। लेकिन कांग्रेसियों ने इन दो भाई जो आस्तीन के सांप है, इनको दूध पिलाकर इन आस्तीन के सांपों को बड़ा किया। आज देखिए किस प्रकार से ये लोग नाच रहे हैं। ये दोनों भाई जिस प्रकार से आज बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे उसके छोटे भाई का एक स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वो कहता है कि हमें साइनेट दे सकते हैं, हमें गोली मार सकते हैं। तो उसके भाई को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारा जो इतिहास है ना, जिसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़ कर नाचते हो, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनेगी पक्का।